गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारा कि जीव जनन कैसे करते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये सीख रहे थे अपन है। गुरुजी आपने तो टाइटल ऐसे बना दिया था, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। सबने खोल खोल के देखा भाई बच्चे कैसे पैदा होते, देखते एक बार है। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे भाई है ना, बताएंगे। देखो अपन, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका था कि मेरे भाई कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं सीधे ही तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिखाने लग जाऊंगा। ठीक है, हमने देखो कल हम पढ़ रहे थे बीजाणु समासंग कि बीजाणु समासंग होता क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि बीजाणु समासंग में क्या होगा कि एक बीजाणु भित्ति होती है, एक बीजाणु पेटी होती है। उसमें क्या होता है, बीजाणु क्या करते हैं भाई, बीजाणु अपनी जनन कोशिकाओं के साथ रहते हैं। जैसे ही विषम परिस्थिति आती है, बीजाणु पेटी होती है जो पट जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बीजाणु इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, इधर उधर मतलब क्या करने लग जाते हैं, इधर उधर गति करने लग जाते हैं। जैसे ही उनको नम सतह मिलती है, गीली सतह मिलती है, वो वहीं पर उगने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन बीजाणुओं की विशेषता क्या है, इन बीजाणुओं की विशेषता क्या है। पहले एक बार सभी बता देंगे सभी कैसे हैं, सभी की हालत, तबीयत और जो भी हालचाल है वो बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, दोनों की दोनों चीजें ये बता देंगे एक बार। ठीक है, चलो गुरुजी चमक रहे हो, हाँ मेरे भाई अपन चमकेंगे ऐसे ही, हाँ चमकेंगे। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास, चलो स्टार्ट करें। तो अपन लिख रहे थे बीजाणु की विशेषताएं, ठीक है, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, चलो देखो हम लिख रहे थे बीजाणुओं की विशेषताएं, तो लिखेंगे बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, लिखते जाएंगे साथ साथ मेरे भैया ना। चलो लिखेंगे बीजाणुओं की विशेषताएं में लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे एक मिनट। चलो लिखेंगे बीजाणु की विशेषता में क्या लिखेंगे, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, लिखेंगे बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, मोटी भित्ति होती है, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो क्या करती है मेरे भाई, इन बीजाणुओं की विषम परिस्थिति में रक्षा करती है। तो बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में लिखेंगे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में की रक्षा करती है। क्या करती है मेरे भाई, रक्षा करती है, रक्षा करती है किसकी, बीजाणु की। तो बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब कि जब हालात इन बीजाणु के अनुकूल नहीं होते, इस बीजाणु पेटी के अनुकूल नहीं होते, तब ये बीजाणु पेटियों की क्या करती है मेरे भाई, प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है, लिखेंगे। अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के, अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के फटने पर, बीजाणु पेटी के, बीजाणु पेटी के, बीजाणु पेटी के फटने पर, फटने के बाद, अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के फटने के बाद, फटने के बाद इधर उधर, फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, बाद
इधर उधर फैल जाते हैं, इधर उधर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं मेरे भाई, फैल जाते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, अर्थात चूंकि बीजाणु बीजाणु पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, तब यदि ऐसी परिस्थिति, तब ये बीजाणु लिखेंगे, बीजाणु, तब ये बीजाणु, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, तो जो ये बीजाणु है पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, आगे लिखेंगे तब यदि ऐसी परिस्थिति, तब यदि, तब यदि, तब यदि ऐसी परिस्थिति, तब यदि ऐसी परिस्थिति, तब यदि ऐसी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति मेरे भाई, तब यदि ऐसी परिस्थिति, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे, जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, जिससे इन्हें, जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, 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 तो इसकी मोटी भित्ति, तो इसकी मोटी भित्ति इसकी रक्षा करती है, मोटी भित्ति क्या करती है, इसकी रक्षा करती है मेरे भाई, क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार, समझेंगे एक बार, लिख लेंगे, लिखते चलेंगे और समझाता चलूंगा मैं, ठीक है ना। तो तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, तो इसकी मोटी भित्ति इसकी रक्षा करती है। ठीक है, चलो, मोटी भित्ति, एक मिनट, मोटी भित्ति आगे, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, पहुंचने वाला हो तो इसकी मोटी भित्ति की रक्षा करती है, एक मिनट रुकेंगे, मोटी भित्ति फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती, मोटी भित्ति भाई सॉरी, मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है, तथा, पहले यहां तक लिखेंगे करती है, एक मिनट, करती है वाला हो तो इसकी पहले बीजाणुओं की रक्षा करती है, और जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, और लिखेंगे, और जैसे ही जैसे ही अनुकूल परिस्थिति, जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, लिखेंगे, और जैसे ही इनके इनके के अनुकूल परिस्थिति बनती है, जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है,
है, ठीक है मेरे भाई। जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, ये नम सतह के संपर्क में आने पर है ये नम सतह के संपर्क में आने पर क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। ये नम सतह के संपर्क में आने पर वहीं वृद्धि करने लगते हैं, आने पर वहीं वृद्धि करने लगते हैं, करने लगते हैं। और क्या करते हैं मेरे भाई, नए जीवों को जन्म देते हैं। लिखेंगे और क्या करने लगते हैं, तो मेरे भाई है ना, वृद्धि करने लगते हैं। और लिखेंगे और नए जीव उत्पन्न करते हैं। और देखिए तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं क्यों करा रहा हूं, ताकि तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाए। इस तरीके से प्रश्न नहीं पढ़े थे, तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो मेरे भाई, है ना। अगर पूछे तो भी तुम्हें आना चाहिए, नहीं पूछे तो भी आना चाहिए, ठीक है। चलो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप इसको मतलब थोड़ा सा बस ओनली रीडिंग करके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये नम सतह के संपर्क में आने पर वही वृद्धि करने लगते हैं और नए जीव उत्पन्न करते हैं, और नए जीव उत्पन्न करने लगते हैं, उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है। लिखेंगे यही कारण है कि बीजाणु जनन द्वारा लाभान्वित होते हैं। लिखेंगे, रहने दो यहीं पे, ठीक है, नए जीव को उत्पन्न करने लगते हैं, यहीं तक ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या होता है भाई, बीजाणु हमने देखा, बीजाणु पेटी होती है, बीजाणुओं के चारों ओर क्या होती है, एक मोटी भित्ति होती है, एक मोटी दीवार होती है, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है मेरे भाई, उनकी रक्षा करती है। अर्थात अर्थात का मतलब कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये जो बीजाणु है, ये बीजाणु है, वे पेटी के फटने के बाद में इधर उधर भागने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं। तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे कि इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, मान लो ये क्या है, अगर ये पेटी में बंद नहीं होंगे तो ये उधर उधर उड़ेंगे, उड़ेंगे तो इनको नुकसान होगा, इसलिए बीजाणु पेटी क्या करती है, इनको बंद रखती है। लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है जिसमें बीजाणु पेटी फट जाती है, तो ये इधर उधर घूमने लगते हैं। और जब इनके अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, जैसे मान लो पास में नमी वाला क्षेत्र है, तो ये क्या करती है, वो जो बीजाणु थे, वो मेरे भाई क्या होंगे, देखो, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो, तो इसकी मोटी भित्ति इन पहले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है। और जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, ये नम सतह के संपर्क में आने पर, जैसे ही नम सतह के संपर्क में आएंगे मेरे भाई, जैसे कोई कीचड़ वाली है या फिर नमी वाली भूमि है या फिर कोई भी नमी की सतह है, नमी का मतलब जहां पे जल की उपलब्धता है, थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की सी नमी है, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन है, ठीक है, तो ये नम सतह के संपर्क में आने पर वही वृद्धि करने लगते हैं और नए जीव उत्पन्न करने लगते हैं। ये है ये बीजाणुओं की विशेषता, ठीक है मेरे भाई, ये हो गई बीजाणुओं की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे छठा वाला, कौन सा मेरे भाई, कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। लिखेंगे अगली हेडिंग, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन। देखो यहां से तो मैं इसको हटा रहा हूं, यहां तक का मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। अब हम जो समझेंगे, और ये हम छठा लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है। अब छठा लिखेंगे मेरे भाई, कायिक प्रवर्धन। क्या लिखेंगे, कायिक प्रवर्धन। तो मेरे भाई एक पहली बात तो ये सुनेंगे कि जो कायिक प्रवर्धन है वो पौधों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन कहां पाया जाता है, पौधों में। कायिक का मतलब ही देखो समझो, काया, काया का मतलब है शरीर, मतलब उनके शरीर से ही कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। या तो उनको काटा जाएगा या फिर अलग से जोड़ा जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। मतलब उनकी काया में परिवर्धन होगा। कायिक प्रवर्धन मतलब उनके शरीर में ही क्या होगा मेरे भाई, उनके शरीर के किसी हिस्से में बढ़ोतरी होगी या फिर कमी होगी, जो कुछ भी होगा हम देखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे छठे पे, मतलब हमारा जो छठा रह रहा था वो लिखेंगे कायिक प्रवर्धन। लिखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन।
हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन। देखो एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आती तो मेरे भाई कमेंट किया करो, जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं, मुझे पता चले कि आपको कोई चीज, कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चलो चलो लिखेंगे मेरे भाई, छठा लिखेंगे, छठा लिखेंगे कायिक प्रवर्धन। छठा लिखेंगे मेरे भाई, दिख रहा है सभी को? हाँ, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। देखो मैंने एक एक चीज को उदाहरण से, और मतलब जो ऐसे उदाहरण जो तुम्हारे दिमाग में हो, थोड़े थोड़े से तुम्हें दिखते हो, तुमने आसपास देखे हो, उनको काम में लिया है ताकि तुम्हें और अच्छी समझ में आ सके। तो लिखेंगे, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन, लिखेंगे इस प्रकार का अलैंगिक जनन, लिखेंगे यह भी लिखेंगे, यह जनन, लिखेंगे यह, एक मिनट, लिखेंगे इस प्रकार का, या फिर लिखेंगे कायिक प्रवर्धन, लिखेंगे, एक मिनट रुको, कायिक प्रवर्धन, लिखेंगे इस प्रकार का अलैंगिक जनन, इस प्रकार का अलैंगिक जनन, प्रकार का अलैंगिक जनन केवल प्रकार का अलैंगिक जनन है ना मेरे भाई, बार बार हो रहा है, अब नहीं होगा। इस प्रकार का अलैंगिक जनन लिखेंगे केवल पौधों में होता है, प्रकार का अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है मेरे भाई। कहां होता है? पौधों में होता है। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है। लिखेंगे कायिक प्रवर्धन में, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन में, इसी में लिखेंगे मेरे, हाँ लिखेंगे कायिक प्रवर्धन में, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के कायिक भाग, कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के कायिक भागों, कौन कौन से कायिक भाग है भाई किसी पौधे में? भाई क्या क्या होंगे बताओ? सर जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। लिखेंगे पुराने पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना एवं पत्ती आदि से नए पौधे उगाए जाते हैं, आदि से नए पौधे उगाए जाते हैं। दिख रहा है ना मेरे भाई सभी को? हाँ, उगाए जाते हैं, जाते हैं, उगाए उगाए जाते हैं। लिखेंगे जनन की इस प्रक्रिया को, जनन की इस प्रक्रिया को
कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें कायिक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, लिख लेंगे इसी में। ठीक है, में कायिक भाग होकर कायिक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कायिक का मतलब है जो उसका शरीर है, काया है, काया का मतलब शरीर। जैसे मेरे मैं पूरा शरीर है मेरा, ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है, ये मेरा मतलब पूरा धड़ हो गया, ये सिर हो गया। तो इनमें से अगर किसी भाग को क्या कर लिया जाए, देखो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लो ये मतलब ये ले लिया मैंने मेरे भाई, ये मान लो सर ले लिया मेरा, ठीक है, मेरा सर ले लिया, तो सर को काट कर और दूसरी जगह लगा दिया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, नया पौधा विकसित हो जाएगा, मतलब नया शरीर विकसित हो जाएगा। ऐसे ही मेरे हाथ हैं, हाथों को काट कर लगा दिया जाए तो नया पौधा विकसित हो जाता है। पत्तियों को तोड़कर फिर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है, नया पौधा विकसित हो जाता है। क्या सर सभी में ऐसा होता है? नहीं मेरे भाई, कुछ पौधे होंगे जिनके जड़ों से कायिक प्रवर्धन होगा, कुछ पौधे होंगे जिनके तने से कायिक प्रवर्धन होगा, और कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनके पत्ते से कायिक प्रवर्धन होगा। जैसे कि पत्तों में देखोगे तुम तो तुम्हारे आता है, क्या आता है मेरे भाई, क्या आता है, ब्रायोफिल्म की पत्ती, जो पत्थर चट्टे का पौधा होता है, जो मतलब जिसको तुम देखते हो कि पथरी हो जाती है, वो खाने के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रायोफिल्म की पत्ती। उस ब्रायोफिल्म की पत्ती को तोड़कर अगर तुम कहीं लगा दोगे तो उसका पूरा पेड़ विकसित हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, तने को कैसे लगाएंगे? क्या किसी पेड़ को काट के इस तरीके से लगा दिया जाए? नहीं मेरे भाई, कुछ ही तने होते हैं जो कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे कि जो आलू है, आलू क्या है भाई, हमारे पास एक तरीके का तना है, ध्यान से समझ लेंगे, आलू क्या है, तना। आलू क्या है, तना। अगर तुम आलू को कहीं पे गाड़ दोगे, आलू को कहीं पे लगा दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, नया पौधा विकसित हो जाएगा। जब तुम देखते हो नए आलू आते हैं, नए आलू आते हैं, तो उनमें से तुम्हें ऐसे लगता है, उसमें से मतलब कुछ ऐसे हरे हरे से कोपल से निकले रहती हैं। कोपल का मतलब हरे हरे से, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई बीज बाहर निकल रहा हो उसमें से, ठीक है। तो वो क्या है, उगने लग गया, उगने क्या होने लग गया, वो उगने लग गया। मतलब कि जो आलू है वो तनाई तो है, लेकिन उसके भाग से क्या हो रहा है, नया पौधा विकसित हो रहा है। भाई नया पौधा विकसित हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है सर। तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। अगर किसी पौधे की कोई शरीर के कोई भाग है, अगर पौधे का कोई भाग है, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, अगर इन तीनों में से कोई भी है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, उससे कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। लेकिन इनमें अलग अलग, हर पौधे में अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। किसी की जड़ से होता है तो किसी के तने से, और किसी की तने से तो किसी की पत्ती से, ठीक है। ब्रायोफिल्म की पत्ती से होता है, आलू में तने से होता है, और तुम ये अपने आती है मेरे भाई, ये क्या आती है, तुमने वो देखी है, वो मतलब ये लगती है कौन सी, क्या लगती है यार, ये फूलों की, मतलब ऐसे फूल आते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ऐसे गुलाब का, पता नहीं किस किस का, उनकी एक बेल इसको मतलब कहीं से भी तोड़ के लेके और लगा दो, वो लग जाती है ना। एक तुम्हारे ये देखो, जैसे एलोवेरा हो गया, एलोवेरा का तो मतलब, एलोवेरा का मतलब जो तुम्हारे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा को एलोवेरा ही मान लो रहे तुम यार, एलोवेरा होता है। एलोवेरा का तुम देखना कहीं से काट लाना उसको, एलोवेरा को थोड़ा सा, और उसको लगा देना, वो पूरा लग जाएगा, पूरा पेड़ बन जाएगा, लग जाते हैं। तो ये सारा क्या है, ये कायिक प्रवर्धन ही है मेरे भाई, उनके भागों को काट कर हम लगा रहे हैं और उनसे नया पौधा विकसित कर रहे हैं, यही है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखवाया मैंने, इस प्रकार का अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है। पहली बात तो ये कि कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो ध्यान से समझ लेंगे, क्या जीवों में होता है क्या, नहीं सर, ये पौधों में होता है। किस में होता है, पौधों में, मतलब कि मानवों में होता है क्या, नहीं, किसमें होता है, पौधों में होता है। कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के कायिक भागों, जैसे कि जड़ हो गया, तना एवं पत्ती से
नए पौधे उगाए जाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इनमें कायिक भाग विकसित होकर क्या करते हैं, नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अब लिखेंगे पौधे के कायिक भाग, लिखेंगे पौधे के कायिक भाग। की कायिक भाग होते क्या है वो लिखवा देता हूं तुम्हें, है ना। कभी तुम पढ़ो और तुम्हें समझ में नहीं आए तो मेरे भाई उसको भी याद रखने के लिए लिखा देता हूं। चलो लिखेंगे पौधे के कायिक भाग, लिखेंगे पौधे के कायिक भाग, लिखेंगे पौधे के कायिक भाग। पौधे के कायिक भाग, ठीक है। इस पौधे के कायिक भाग में लिखेंगे मेरे भाई क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें पौधे के जड़, तना और पत्तियां, लिखेंगे पौधे के जड़, तना एवं पत्तियां आदि भागों को पौधे का, पौधे के जड़, तना एवं पत्तियां आदि भागों, आदि भाग आदि भागों को के पौधे के जड़, तना एवं पत्तियां आदि भागों को पौधे के कायिक भाग कहा जाता है। कायिक भाग कहा जाता है, लिखेंगे कायिक भाग कहा जाता है, कायिक भाग कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, कायिक भाग। तो पौधे के कायिक भाग कौन कौन से, कि पौधे के जड़, तना, पत्तियां आदि भागों को पौधे के कायिक भाग कहा जाता है। लिखेंगे उदाहरण के लिए लिखेंगे हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, लिखेंगे उदाहरण हरी घास हो गई, ठीक है, मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, और लिख लेंगे ब्रायोफिल्म की पत्ती हो गई, ब्रायोफिल्म, ठीक है। उसके बाद में आलू लिख लो, तो आलू, आलू दम आलू है, आलू हो गया, ठीक है। आलू के बाद में लिख लो केला, हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, आलू, केला, लिखेंगे है ना मेरे भाई सभी को, हाँ लिखेंगे। इसके बाद में आदि के पौधों में, आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है मेरे भाई, क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ। अब देखो पहली बात तो ये देखेंगे कि पौधे के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं। भाई कायिक प्रवर्धन बता दिया मैंने क्या होता है, कि भाई कोई भी अपने पास क्या है, पहली बात तो ये पौधों में होता है। और ये कायिक भाग जो पुराने पौधों के जो कायिक भाग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती हो गया, इनसे नए पौधे उगाए जाते हैं। और जनन की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है मेरे भाई, जो कायिक भाग है वो विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं।
अच्छा, पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्तियां आदि भागों को पौधे के कायिक भाग कहते हैं। अच्छा, किस किस में होता है? हरी घास हो गई, जो तुमने घास देखी है, कई बार तुम देखा करो घास को कहीं पे भी पटक दो वो लग जाती है, लग जाती है। मनी प्लांट कहीं से भी उठा के लाओ, लगा दो, लग जाएगा। ठीक है, उसको काट के ले आओ तो लग जाएगा। ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म मैंने बताया तुम्हें, पत्थर चट्टे का जो पत्ता होता है उसी को ब्रायोफिल्म बोलते हैं। तो ब्रायोफिल्म की पत्ती लेके आओ तो उससे पौधा उग जाएगा। आलू को मतलब गाड़ दो, मतलब जमीन में गाड़ दो और उससे क्या हो जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। केले में भी ऐसा सिस्टम होता है। आदि के पौधों में क्या होता है मेरे भाई? कायिक प्रवर्धन होता है। अब लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ, कि इसको क्यों किया जाए, हम नया पौधा ही क्यों नहीं लगा रहे, ऐसा क्या है इस कायिक प्रवर्धन में? तो पहली बात तो देखो, इसके लाभ हैं वो लिखेंगे, उसमें समझ में आएगा। लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ, कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन के लाभ, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ। चलो, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन के लाभ, कायिक प्रवर्धन के लाभ इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे कुछ पौधों के उगने के लिए, कुछ पौधों के उगने के लिए लिखेंगे, कुछ पौधों के उगने के लिए, कुछ पौधों के उगने के लिए लिखेंगे कायिक प्रवर्धन का उपयोग, उगने के लिए कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन, एक बार सोचने तो मेरे भाई थोड़ा, कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के, कायिक प्रवर्धन का, मेरे भाई सोचना पड़ता है क्योंकि मुझे पूरा थ्योरेटिकल लिखाना है ना। अगर कंसेप्ट होते तो सीधा सीधा निकलवा देता मैं तुम्हें। चलो, कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के निम्न कारण है मेरे भाई, कौन कौन से कारण है वो मैं लिखाऊंगा ना, लिखेंगे। निम्न कारण है, निम्न कारण है, कारण है। अब कौन कौन से कारण है देखो, अब लिखेंगे अब, ठीक है। पहला लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे, पहला, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता, लिखेंगे जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की
जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, उनका प्रजनन, देखेंगे जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनका प्रजनन का प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही किया जाता है। कायिक प्रवर्धन किया जाता है, किया जाता है या ठीक है। चलो दूसरा लिखेंगे, मैं एक बार लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा, लिखेंगे। देखो दूसरा लिखेंगे, वैसे तो समझाने की कुछ चीज है नहीं, बाकी फिर भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो इस सर जब समझाओगे मेरे भाई कुछ तो चीज समझाने की। चलो अभी तो बहुत टाइम बचा आज, तो चलो अभी तो सारी चीजें करा दूंगा आज मैं तुम्हें। तो दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में, विधि द्वारा उगाए गए पौधों में इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा, द्वारा उगाए पौधों में द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल फूल में इस द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल फूल उग जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जा फूल आ जाते हैं। ठीक है। चलो तीसरा लिखेंगे, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी, तीसरा भी लिख लेंगे एक बार, चार है मेरे भाई इसके, फिर इनको लिखा के फिर मैं तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी दर
आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या? पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। फल कम फलों का लिखेंगे, फलों का कम होना और छोटा होना, फलों का कम होना और छोटा होना लिखेंगे, छोटा होते जाना, फलों का कम होना और छोटा होते जाना। होते जाना लिखेंगे और छोटे होते जाना आदि। कहते हैं, 1 मिनट रुकेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज रह गई। ऐसे जैसे फलों का कम होना और छोटे होते जाना, का कम होना और से जाना आदि लिखेंगे। जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता ना, तो लिखेंगे जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे, लिखेंगे जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवांशिक रूप से, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही के समान ही लिखेंगे फल फूल लगते हैं, जनक पौधे के समान ही फल फूल लगते हैं।
फल फूल लगते हैं। ठीक है, चौथा और लिखेंगे मेरे भाई, चौथा लिखेंगे, चौथा। चलो और लिख लेंगे, चौथा लिखेंगे लिखेंगे है पौधे उगाने का है, पौधे का सबसे सस्ता व आसान तरीका है मेरे भाई, सबसे सस्ता आसान तरीका है। सस्ता व आसान तरीका है, लिखेंगे इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा विधि के द्वारा केला, केला के बाद में क्या आया था, गुलाब, गुलाब, आलू आदि उगाए जाते हैं, आदि। गन्ना भी लिख लेंगे, आलू गन्ना भी लिख लो, है ना। गन्ने को भी कैसे लगाते हैं अभी बताता हूँ, देखो, गन्ना आदि लगाए जाते हैं, आदि लगाए जाते, आदि लगाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो मैं समझा देता हूं, फिर बताना दिक्कत है या नहीं। लिखा गया ना, चलो चलो, है ना मेरे भाई, है सबको सब कुछ। चलो अब समझने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है। चलो उतारेंगे एक बार, जल्दी उतारेंगे सभी, सभी जल्दी उतारेंगे। चलो देखो, कायिक प्रवर्धन मैंने बता दिया, कायिक पौधे के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया। अब देखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई लाभ समझेंगे, लाभ समझेंगे मेरे भाई। देखो, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है ना मेरे भाई, देखो कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के निम्न कारण है। भाई कौन कौन से कारण है जिनके कारण कायिक प्रवर्धन काम में लिया जाता है? मैं तुमसे पूछ रहा था ना, क्यों काटा जा रहा है, नया पौधा क्यों नहीं लगा जा रहा, या फिर ऐसे क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे भाई देखो, कोई भी पौधा बनता है तो उसके लिए बीज होना जरूरी है, ऐसा ऐसा ही है, हाँ गुरुजी ऐसा ही है। लेकिन अब जिन पौधों में बीज ही नहीं आते उनका क्या, क्या जिन पौधों में बीज ही नहीं आते, हाँ मेरे भाई बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज ही नहीं आते। क्या गन्ने का बीज मिलता है क्या? नहीं गुरुजी, ना कैसे उगता होगा, है बताओ कैसे उगता होगा? तो मेरे भाई इनके देखो कैसे क्या समझेंगे। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जिन पौधों में बीज करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही किया जाता है। तो एक फायदा तो ये हो गया मेरे भाई कि जिन पौधों में बीज ही उत्पन्न नहीं होता, बीज के द्वारा मतलब पौधा उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन को काम में ले सकते हैं। और कायिक प्रवर्धन द्वारा हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कायिक प्रवर्धन का उपयोग करके हम नया पौधा विकसित कर सकते हैं। दूसरी बात, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल फूल आ जाते हैं। मतलब जैसे समझो, अगर हमने कोई बीज से कोई पेड़ को उगाया है, बीज से कोई पेड़ उगाया, कोई पौधा उगाया है, तो उसके उगने में काफी टाइम लग जाएगा, उसमें फल फूल आने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कायिक प्रवर्धन में अगर हमने कुछ बोया है, अगर कायिक प्रवर्धन से हमने नया पौधा बनाया है, तो उसमें जो फल फूल है ना मेरे भाई, वो चुटकियों में नहीं आते हैं, चुटकियों में नहीं आते, लेकिन कम समय में आ जाते हैं।
क्या आ जाते हैं, कम समय में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल फूल आ जाते हैं। तीसरी बात, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे फलों का कम होना और छोटे होते जाना। ठीक है, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही क्या होते हैं मेरे भाई, फल फूल लगते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि मेरे भाई देखो, जैसे हम हैं, हमारे अंदर भी परिवर्तन आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। देखो लोग क्या होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। पहले के आदि, पहले के मानव देखो इस तरीके से मतलब ऐसे थे हैं, अब के देखो इतने इतने से टिंगू टिंगू से रह गए हैं। मैं भी हूं भाई, ऐसा नहीं है। चलो देखो हमारे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अनुवांशिक परिवर्तन आ रहा है। अनुवांशिक क्या आ रहा है, परिवर्तन। देखो तो अनुवांशिक क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अनुवांशिक क्या आ रहा है, परिवर्तन। तो अब जैसे पेड़ पौधों में क्या होगा, जैसे फल कम आने लग जाएंगे उस पेड़ में, ठीक है, उनके मतलब जो फल है वो छोटे होते चले जाएंगे। तो मेरे भाई जबकि लेकिन ऐसा, लेकिन अगर कायिक प्रवर्धन होगा, लेकिन अगर कायिक प्रवर्धन द्वारा हमने पौधा उगाया है तो उसमें अनुवांशिक रूप से जनन पौधे, जनक जो पौधा है उसके समान ही क्या आएंगे, फल फूल आएंगे। उनमें छोटे बड़े नहीं होंगे, जो पहले जैसे बड़े थे तो बड़े ही आएंगे, छोटे थे तो छोटे ही आएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। यह पौधे उगाने का सबसे सस्ता व आसान तरीका है। इस विधि के द्वारा केला जामुन, केला जामुन नहीं है, केला गुलाब जामुन, गुलाब जामुन याद आ गया था, लेकिन गुलाब गुलाब है मेरे भाई, जामुन नहीं है, इस वजह से तुम चूक गए हो। ठीक है, तो द्वारा केला, गुलाब, आलू, गन्ना आदि लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं जिनमें कायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो केले का हो गया, गुलाब का हो गया, आलू का हो गया, ऐसे बहुत सारे। अब देखो केले में, गुलाब में क्या करते हैं, गुलाब की डाल लेके आते हो कहीं से, कहीं भी लगा देते हो, किसी गमले में उग जाती है। हाँ गुरुजी। आलू को कहीं भी गाड़ देना, उसमें से नया पौधा बन जाएगा, तो आलू का हो गया। गन्ने को क्या करते हैं, देखो गन्ने को समझाता हूं तुम्हें। गन्ना क्या होता है, देखो मेरे भाई, इस तरीके से तुम्हारा ये गन्ना हो गया, मान लो ये क्या है, तुम्हारा गन्ना हो गया। गन्ने में देखा है तुमने, इस तरीके से मतलब तुम्हारे यहाँ पे इस तरीके से गन्ने में इस तरीके से वो होते हैं, बीच में ऐसे यू यू इस तरीके से गन्ना होता है गन्ना इस तरीके से, बताओ। हाँ गुरुजी होता है। इस गन्ने को यूं की यूं आड़ा करके, आड़ा करके क्या किया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है मेरे भाई। जमीन में क्या कर दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो ये गन्ना है, इस गन्ने को हमने क्या किया, जमीन में दबा दिया। अब जमीन में दबा दिया तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यहां से क्या होगा, इस तरीके से पेड़ निकलेगा। क्या निकलेगा, पेड़। और इसमें क्या आएंगे, गन्ने आएंगे मेरे भाई। क्या आएंगे, गन्ने। तो गन्ने से भी क्या हो रहा है, ये गन्ने का कौन सा भाग है भाई, तना है। हमने तने को यूं क्यों लगा दिया, इसमें से क्या हो गए, नए पौधे विकसित हो गए। तो ये भी क्या हुआ है मेरे भाई, गन्ने के तने में कायिक प्रवर्धन, गन्ने के तने में क्या हुआ है, कायिक प्रवर्धन हुआ है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो। तो कायिक प्रवर्धन के लाभ कि भाई जिन पौधों में, जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं उनके भी पौधे उगाए जा सकते हैं कायिक प्रवर्धन से। दूसरी बात, कम समय में फल फूल लग जाते हैं बीज वाले पौधों की अपेक्षा। बीज वाले पौधों में जो फल फूल लगते हैं उनमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, काफी जल्दी उग जाता है। दूसरा, आनुवांशिक जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि फलों का कम होना, फलों का छोटा होना, वो समस्या इसमें नहीं रहती है। कायिक प्रवर्धन में आनुवांशिक जनक जो होता है, आनुवांशिक जो परिवर्तन होते हैं वो जनक के आनुवांशिक परिवर्तन होते ही नहीं है, उस जनक के समान ही क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है, नया पौधा विकसित होता है और उसी के समान ही फल फूल आते हैं। चौथी बात क्या, कि ये सस्ता और सबसे आसान तरीका है मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे सस्ता और क्या है, आसान तरीका पौधे को उगाने का। अब लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार, लिखेंगे मेरे भाई, एक मिनट रुकेंगे। लिखेंगे मेरे भाई कायिक प्रवर्धन के प्रकार। देखो लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। चलो लिखेंगे अब कायिक प्रवर्धन के प्रकार। हाँ लिखेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। अब कितने प्रकार का होता है, तो लिखेंगे कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है मेरे भाई। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का।
लिखेंगे कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, ठीक है, लिखेंगे कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन, आवाज आ रही है ना मेरे भाई? हाँ, कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है मेरे भाई। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे प्राकृतिक विधि द्वारा और दूसरा लिखेंगे कृत्रिम विधि द्वारा, ठीक है, लिखेंगे पहला लिखेंगे मेरे भाई प्राकृतिक विधि द्वारा, यहीं पे लिख लेंगे। कौन कौन सा होता है? देखो पहला लिखेंगे यहाँ पे पहला लिखेंगे पहला लिखेंगे इधर ही लिख लेंगे। पहला लिखेंगे प्राकृतिक विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि द्वारा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा देखो, इसमें लिख रहा हूं मैं मेरे भाई, पहला देखो समझेंगे प्राकृतिक विधि द्वारा में कौन कौन से हैं। लिखेंगे पहला, पहला लिखेंगे मतलब ए नाम डाल के, देखो ए द्वारा लिखेंगे जड़ द्वारा, जड़ द्वारा। अब जड़ द्वारा किसमें होता है ये भी लिखेंगे। दूसरा देखो इसमें लिखते हैं गाजर और शकरकंदी में, लिखेंगे गाजर शकरकंदी, गाजर और शकरकंदी, ठीक है, गाजर शकरकंदी, शकरकंदी हमारे क्या है स्त्रीलिंग ज्यादा समझ हाँ? देखो गाजर और शकरकंदी। अच्छा दूसरा क्या? दूसरा लिखेंगे तने द्वारा, दूसरा लिखेंगे तने द्वारा, ये तना द्वारा। आलू और अदरक में होता है मेरे भाई, होता है आलू और अदरक, आलू और अदरक, ठीक है। तीसरी चीज लिखेंगे मेरे भाई पत्तियों द्वारा, लिखेंगे पत्तियों द्वारा, लिखेंगे लिखेंगे पत्ती द्वारा, ठीक है, किसमें? ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म का पत्थर चट्टा जो याद रह जाए, ठीक है मेरे भाई।
है, ठीक है मेरे भाई, पत्थर चट्टा में। चलो कृत्रिम विधि द्वारा लिखेंगे, पर टाइम देख लेता हूँ ना, एक बार टाइम देख लेता हूँ, आज अपन ने काफी कर लिया। चलो टाइम हो गया वैसे भी, ठीक है। तो कायिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक विधि द्वारा और दूसरा लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पे कृत्रिम विधि द्वारा, क्या लिख देता हूं, कृत्रिम विधि द्वारा लिख देता हूं, ठीक है। चलो तो होगा हमारा कौन सा, कृत्रिम द्वारा, जिसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो क्या कृत्रिम, गुरुजी कहाँ आप बच्चे पैदा करना सिखा रहे थे और कहाँ पेड़ उगाना सिखा दिया, एग्रीकल्चर सिखा दिया है। लिखेंगे कृत्रिम विधि द्वारा, नालायक हो तुम्हें मैं कराता हूँ बच्चे द्वारा, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो कृत्रिम विधि द्वारा, अब हम जो लिखेंगे कृत्रिम विधि द्वारा वो लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो तो मेरे भाई देखो, प्राकृतिक विधि द्वारा जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती द्वारा। अच्छा जड़ द्वारा तो किसमें, गाजर में और शकरकंदी में। तने द्वारा किसमें, आलू और अदरक में। पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म में, पत्थर छट्टे का पौधा होता है उसमें, ठीक है मेरे भाई। चलो आज देखो मैंने अभी रात मतलब इवनिंग में, शाम को मैंने कल एक वो डाला था तुम्हारे लिए, एक 10 मिनट शो, ठीक है। उसमें देखना कि तुमसे कितने प्रश्न हैं जो तुमसे बन जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डाले हैं, जिससे तुम्हारे क्या है, अगर एबे वाला क्वेश्चन आए तो उसको तुम कर दो। वन लाइनर कैसे होते हैं वो देखना तुम, ठीक है। 10 मिनट शो बनाया मैंने, 10 मिनट शो, अगर दुगनी स्पीड पे भी करके देखोगे तो 5 मिनट में तुम्हारा बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। 100 वन लाइनर मतलब 100 ऐसे प्रश्न टाइप में बनाए हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो देख लेना, और जो भी तुम्हें लगे कि हाँ गुरुजी इसमें ये कमी लगी तो उसको बताना मुझे कमेंट करके, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है मेरे भाई। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैंने तुम्हें सारी चीजें दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। कमेंट कर देंगे कोई समस्या आ रही है तो मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये चलो।